प्रसिद्ध सिद्धपीठ सालासर धाम का दृश्य दिखा रहा हूँ, जहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा हनुमंत महायज्ञ हो रहा है। तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज के सानिध्य में उनके एक संकल्प पर ऐसा दिव्य आयोजन हो रहा है। अखंड भारत की कामना के साथ आपने ऐसा संकल्प किया है। एक ऐसे महात्मा जिनको भगवान के रूप में पूरी दुनिया पूजती है, क्योंकि आपका दिव्य व्यक्तित्व ही किसी भगवान के स्वरूप से कम नहीं है। अगर कोई व्यक्ति देख नहीं पाए और अगर वो 100 ग्रंथों की रचना कर दे, अगर वो 22 भाषाओं का ज्ञान रखे, तो इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? ये तो एक परमात्मा ही कर सकता है। ऐसे परमात्मा स्वरूप स्वामी जी से आज बातचीत करने का अवसर मिल रहा है। मैं सबसे पहले आपके पावन श्री चरणों में नमन करता हूँ। मैं जानना चाहूँगा कि इतना दिव्य अद्भुत जो यज्ञ है, दुनिया का सबसे बड़ा हनुमंत यज्ञ किया जा रहा है, किस कामना के साथ किया जा रहा है? प्रत्येक यज्ञ में कोई न कोई कामना छिपी हुई होती है। श्रुतियां कहती हैं स्वर्ग कामो ज्योतिष्टोमम जुहियात, स्वर्ग की कामना से ज्योतिष्टोम करो। यज्ञ किए जाते हैं स्वर्ग आदि की कामना से, पर विश्वामित्र के यज्ञ के पश्चात पहली बार ऐसा यज्ञ है जहां मुझे स्वर्ग की भी कामना नहीं है, मोक्ष की भी कामना नहीं है। मुझे कामना एक ही है कि मेरा भारत अखंड हो जाए, पाक अधिकृत कश्मीर हमें मिल जाए। इसी कामना से हमने यहाँ 1008 कुंडी हनुमान महायज्ञ का प्रारंभ किया है। महाराज श्री, अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो कह रहे हैं कि सनातन धर्म के लिए सबसे अनुकूल परिस्थितियां हैं, चाहे वो राजनीतिक हो या संत महात्माओं के तपस्या की बात हो। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। हिंदू धर्म के लिए भी बहुत अनुकूल है जी। पर इस यज्ञ की यही विशेषता है, आप लोगों से बताइए कि त्रेता में विश्वामित्र जी ने राष्ट्र के लिए यज्ञ किया था जी, जिसमें भगवान राम लक्ष्मण जी आए थे जी। और द्वापर में तो ऐसा यज्ञ हुआ ही नहीं। अब कलयुग में मैं यज्ञ कर रहा हूँ, केवल राष्ट्र के लिए कर रहा हूँ। इदम राष्ट्राय नमः, राष्ट्राय स्वाहा। जगत गुरु जी, यज्ञ लक्ष्मण यज्ञ होता है, राम यज्ञ होता है, हनुमंत यज्ञ आपने यहाँ पर करवाया है, इसमें क्या विशेषता है? इसलिए विशेषता यह है कि राम तधिक राम कर दासा, राम जी से राम जी का सेवक बड़ा होता है। हनुमान जी रावण द्वारा अपहृत सीता जी को लौटा लाए थे, तो उसी प्रकार हनुमान जी चाहेंगे तो कश्मीर द्वारा अपहृत, पाकिस्तान द्वारा अपहृत कश्मीर भी हमें मिल जाएगा। ये मेरा उद्देश्य है। अभी आप क्या नाम काफी चर्चा में भी है, और अगर हम सनातन धर्म की बात करें तो कुछ संत महात्मा आपको चुनौतियां तक दे रहे हैं शास्त्रार्थ की, तो ये किस तरफ संकेत करता है? वो बालक हैं, कौन चुनौती मुझे देगा और किसके साथ मैं शास्त्रार्थ करूंगा, आप बताओ जी। बालकों की बात, हाथी चले बाजार, कुत्ते भूखे हजार। महाराज, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल, वर्तमान परिस्थितियों में युवाओं की जो दशा है, इस समय कहा जा रहा है कि बहुत मनोबल, आत्मबल युवाओं का टूटा हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। इस बार इस समय युवक बहुत सक्रिय हो गया है। आत्महत्याएं की घटनाएं इतनी क्यों बढ़ रही है महाराज, इसके पीछे क्या कारण? नहीं, वो आतंक की घटना विदेशी लोग बढ़ा रहे हैं। हमारे युवक संगठित हैं और आतंकवाद अब बहुत कम हुआ है। देखिए, 370 धारा हमने समाप्त की, 35 समाप्त की, ट्रिपल तलाक की कुप्रथा समाप्त की, सब कुछ तो कर रहे हैं। और अब हम समान नागरिक संहिता भी लाएंगे, सिविल कोड, सब कुछ जनसंख्या पर नियंत्रण भी होगा कि यदि हिंदुओं की 2 संतानें तो मुसलमानों की भी 2 संतानें होनी चाहिए। सब कुछ ठीक होगा और युवक हमारा बहुत सक्रिय है। मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ युवकों से, बहुत प्रसन्न हूँ। और 21वीं शताब्दी जो होगी वो हिंदुओं की होगी और युवकों की होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। युवक के बारे में सवाल इसलिए था महाराज श्री कि वो खूब पढ़ लिख रहा है, अच्छे अंक प्राप्त कर रहा है, लेकिन आत्म अवसाद में ज्यादा पढ़ाई हो रही है। नहीं, कम परसेंटेज कम है जी। और अब यदि हो रहा भी है तो हम प्रयास करें कि आत्मा का उसका अवसाद समाप्त हो और उसको शास्त्रीय प्रसाद मिले, क्योंकि जब तक व्यक्ति को प्रसाद नहीं मिलता तब तक वह अवसाद में जाता है। तो कौन सा प्रसाद आप देंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं यही कहूँगा कि बचपन को प्रबुद्ध करो, यौवन को शुद्ध करो और बुढ़ापा को सिद्ध करो। नंद पूज्य महाराज श्री बहुत सुंदर एक छोटा सा मंत्र युवाओं के लिए दिया है, जिससे वो अपना आत्मविश्वास, आत्मबल बढ़ा सकते हैं। और मेरा सौभाग्य है कि सिद्धपीठ सालासर धाम की पवित्र धरा पर 1008 कुंडी हनुमंत यज्ञ के दौरान आज पूज्य जगत गुरु से बातचीत करने का अवसर मिला। मैं पुनः आपके पावन श्री चरणों में सब नमन करता हूँ। आपका मंगल।